आज हमारा वीडियो बहुत अहम तरीन होने वाला है क्योंकि आज हमारा वीडियो मौजूदा हालात के बारे में है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या इजराइल की लड़ाई का ताल्लुक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ है। मैं आपको इस वीडियो में चंद बहुत अहम बातें बताने जा रहा हूं, तो जरा गौर से और तवज्जो के साथ सुनें। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद या अहमद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका ज़हूर बैतुल्लाह में होगा। उस वक्त उनकी उम्र 40 की होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कयामत आने में एक दिन भी रह जाएगा तब भी अल्लाह ताला उस एक दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरी नस्ल में से एक शख्स आएगा जो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा, जैसा कि वो उससे पहले जुल्म और बेईमानी से भरी हुई होगी। मेरे साथियों, जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़हूर करेंगे, उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों को कोई भी रहबर या रहनुमा नहीं मिलेगा। मुसलमान बुरी तरह से दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे होंगे और उस वक्त उनका ज़हूर होगा। अभी जो पैराग्राफ मैंने आपको सुनाया, अगर इस पैराग्राफ की लाइंस पर गौर किया जाए तो 3 बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। पहली बात कि हजरत इमाम मेहदी हर सूरत में आएंगे, चाहे कयामत का एक ही दिन क्यों ना बचा हो, यानी ये बात एक पत्थर की लकीर है। दूसरी बात, आपके ज़हूर से पहले मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म और सितम हो रहे होंगे। मुसलमान जो नाम के रहनुमा होंगे वो उम्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे। वो बड़ी बड़ी पॉलिसीज, इमारतें और तामीराती कामों में जरूर मशगूल होंगे, बनाते होंगे, लेकिन कौम के लिए एक उम्मत की तरह उनके काम जीरो से ज्यादा और कुछ नहीं होंगे। बड़ी बड़ी बातें जरूर होंगी, बाकी सब जीरो होगा। तीसरी बात कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जुल्म की इंतहा होगी, हर तरफ बेईमानी होगी, लोग परेशान हाल होंगे। तो साथियों, अब ये 3 बातें तो आप अपने जहन में रख लीजिए, जिनको मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले रहनुमा होने वाले बड़े वाक़यात पर, कि वो कौन से अहम वाक़यात हैं। क्या उन वाक़यात में इजराइल और मुसलमानों के बीच किसी जंग का भी जिक्र है, या फिलहाल जो जंग चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, क्या उसका कोई ताल्लुक है। तो इसमें एक अहम वाक़या ये होगा कि आसमान से एक आवाज आएगी, बिल्कुल साफ आवाज आएगी, जिसमें बताया जाएगा कि वो शख्स इमाम मेहदी है। आप सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद होंगे। ये बात मुफ्ती लुबाबा की किताब में भी दर्ज है। उन्होंने एक अलामात ये भी अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर बताई है। इसी के साथ आपने मुजद्दिद की एक निशानदेही भी की है कि मुजद्दिद का सदी के शुरू में आना ही लाजिम नहीं है, बल्कि मुजद्दिद हजरात दरमियानी सदी से कुछ पहले आएंगे और ऐसे वक्त में उनका आना जरूरी है। इसके बाद मुफ्ती साहब ये भी मजीद फरमाते हैं कि अभी मुसलमानों पर ऐसा कौन सा जुल्म है जो नहीं हो रहा, और इस बात के इम्कान बहुत हैं कि ज़हूर इमाम मेहदी का यही वक्त अहम होगा। वैसे मुफ्ती साहब की इस किताब से मैं इत्तफाक भी रखता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने चारों तरफ थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो इस बात को समझने में हमें कोई खासी परेशानी नहीं होगी। आज मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, उनकी ही जगह से उनको मारकर भगाया जा रहा है, उनको दहशतगर्द बताया जा रहा है। कुरान को जलाने के प्रोग्राम हुकूमत के जरिए करवाए जा रहे हैं। मुस्लिम खवातीन के हिजाब पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुसलमानों की मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला उन्हें मारने की बातें हुकूमत की सरपरस्ती में की जा रही हैं। तो इन सब बातों से तो यही मालूम होता है कि आपके ज़हूर का मौका भी यही अहम लग रहा है। इसके बाद एक और अलामत ये भी बताई गई है कि दरियाए फुरत में पानी खुश्क हो जाएगा और उसमें से सोने का पहाड़ जाहिर होगा। इस टॉपिक पर मैं अब तक 13 वीडियोस यानी 13 वीडियोस बना चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूंगा और आपको एकदम एक्यूरेट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। आप ऊपर जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को देखें। मैंने उसमें हर एंगल से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको ये जरूर बता देना बेहतर समझता हूँ कि इस सोने के पहाड़ पर एक बड़ी जंग होगी और उस जंग में हर 100 में से 99 लोग इस लालच में मारे जाएंगे कि शायद मैं ही वो इंसान हूँ जो अकेला बचा हूँ और इस सोने का मालिक हूँ। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये निशानी भी अपने आखिरी मरहले में है। दरियाए फुरात लगभग 80% सूख चुका है और सोने का पहाड़ इसमें से किसी भी रोज जाहिर हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि मौजूदा वक्त में
जंगों के कई फ्रंट खुले हुए हैं, यानी जंगें लगी हुई हैं, और हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन की ये लड़ाई मुमकिन है कि इन जंगों को भड़काने के लिए चिंगारी साबित हो। तो ये अलामत भी तकरीबन अपने आखिरी मरहले में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अलामत बताई गई है कि उस साल जिल हिज्जा के महीने में मीना में खून रेजी होगी, और इसके बारे में बताया ये गया है कि ये अलामत हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के बहुत करीब की अलामत है। इसके बाद एक अलामत ये भी है कि रमजान के महीने में चांद और सूरज दोनों को ग्रहण लगेगा। यहाँ मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प बात बता दूं कि चांद और सूरज का एक महीने में ग्रहण लगना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई अनोखी बात है, बल्कि ये तो पहले भी कई मर्तबा हो चुका है। लेकिन इसमें दो बड़ी ही खास बातें होंगी, और वो दो खास बातें फल्कियात के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ होंगी, यानी नेचुरल लॉज के बिल्कुल खिलाफ होंगी। इनमें से पहली बात ये है कि साइंस के मुताबिक चांद ग्रहण इस्लामी महीने में बीच में यानी दरमियान में, और सूरज ग्रहण इस्लामी महीने के एकदम आखिर में होता है। लेकिन इस बार जबकि हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा, तो चांद ग्रहण महीने के शुरू में और सूरज ग्रहण इस्लामी महीने के दरमियान में होगा। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह होगी कि एक ही महीने में चांद को 2 बार ग्रहण कभी नहीं लगता, लेकिन इस साल जिस साल हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, चांद को 2 मरतबा रमजान के महीने में ग्रहण लगेगा। इन अलामात के बाद हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह की पेशनगोई के मुताबिक 3 महीने के बाद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। अब मेरे साथियों, बात करते हैं क्या इजराइल से जंग होना ये हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर की कोई अलामत है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी से पहले भी और उनके बाद भी यहूदियों की डायरेक्ट मुसलमानों से कोई जंग नहीं होना है। अलबत्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त यहूदी डायरेक्ट मुसलमानों से जंग करेंगे, और उसी जंग में गरगद का दरख्त यहूदियों को पनाह देगा। वो जंग यहूदियों के लिए फैसला कुन जंग होगी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमानों को फतह नसीब होगी, और फिर इसके बाद एक नए दौर का आगाज होगा, एक नया दौर आएगा, और इस दौर में याजूज माजूज का फितना भी आएगा।